भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। 3 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन सुबह 7:42 तक अमावस्या तिथि रहेगी और इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिप्रदा तिथि शुरू हो जाएगी। अतः उदय तिथि के अनुसार 3 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन भोमवती अमावस्या का महापर्व रहेगा। जो भी भक्तजन माताएं बहनें भोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान तर्पण करना चाहते हैं, उन्हें सुबह 7:42 के अंदर स्नान करके दान पुण्य और तर्पण करना चाहिए। इस दिन सुहागन स्त्रियों को या कुंवारी कन्याओं को सिर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन सिर पर तेल लगाने से वैधव्य योग बनता है। मंगलवार की पूजा में आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करना है, मस्तक पर लाल सिंदूर या लाल चंदन का तिलक धारण करना है और व्रत संकल्प धारण करके लाल पुष्पे, लाल चंदन, लाल सिंदूर से बजरंगबली हनुमान जी का पूजन पाठ करके लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आपको मंगलवार के अधिष्ठाता देव मंगल देव का पूजन पाठ भी करना चाहिए। इससे राजपाट का योग बनता है और जीवन में आई हुई सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त होता है। इस दिन आपको गौ माता को लड्डू का भोग लगाना चाहिए तथा बालकों को प्रसाद रूपी लड्डू वितरण करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को तेल तथा सिंदूर अर्पित करना चाहिए, किंतु स्त्रियों को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। सर्व सुख, रक्त विकार, राज सम्मान तथा पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में आपको गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक किया जाता है। इस व्रत को सावन के महीने, मार्गशीर्ष तथा माघ के महीने में उठाया जाता है, अर्थात शुरू किया जाता है और 21 सप्ताह तक निरंतर करने के बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए और पूजा समाप्त होने के बाद आपको व्रत कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए और अपनी आसन के नीचे थोड़ा सा जल अवश्य छोड़ना चाहिए। इससे आपका पुण्य आपके पास रहेगा और अगर आप जल नहीं छोड़ेंगे तो आपके पूजा के सारे पुण्य इंद्रदेव लेके चले जाएंगे। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको मंगलवार की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है और कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब व्रत संकल्प धारण करके व्रत आरंभ की जाए और व्रत कथा सुन के व्रत को पूर्ण किया जाए। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से यही निवेदन है, इस कथा को अंत तक सुनिएगा। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी का पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को
भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में कीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दिए और मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को भी साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। तब पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात्रि में उसके सपने में आकर हनुमान जी ने कहा, यह बालक मैंने ही दिया है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा सुनता है या सुनाता है, पढ़ता है, हुंकार भरता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। भक्तजनों, माताओं, बहनों, मंगलवार की यह दिव्य और ज्ञानमय कथा यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इस कथा को अंत तक सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव, बजरंगबली हनुमान जी की जय, मंगलवार मंगल देव की जय।